जैसे ही नवरात्रि और दिवाली का सीज़न आता है तो बहुत सारे लोग हैं जो नई-नई गाड़ियाँ लेने के लिए शोरूम की ओर भागते हैं या अगर पहले से बुकिंग करा के रखे हैं तो वो क्या करते हैं नवरात्रि या दिवाली के टाइम पे गाड़ियाँ खरीदते हैं। ओवरऑल मोटा-मोटा कहने का मतलब ये है कि इस समय सबसे ज़्यादा नई गाड़ियाँ इंडिया में लोग लेते हैं। तो चलिए आज आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जो नए यूज़र्स हैं गाड़ी के, वो अपनी इनिशियल डेज़ में गाड़ी का किस तरीके से ख़्याल रखें कि जो उनकी गाड़ी का इंजन है वो लॉन्ग टर्म तक चले और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चले। तो सबसे पहली चीज़ जो वो है अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गाड़ी को आपको खड़ा करके 2 घंटे तक स्टार्ट करके छोड़ देना है, गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को रमा करना कहते हैं, हालाँकि कंपनी मैनुअल में ये चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन अगर आप किसी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मिस्त्री से जाके बात करेंगे, तो वो आपको बताएँगे कि गाड़ी रमा करने का जो बेनिफिट है, वो क्या होता है। तो अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप जो हैं, इस चीज़ को करिए कि आपका जो गाड़ी है, वो रम जाए, यानी कि या 2 घंटे तक एटलीस्ट आपको गाड़ी को अपने आइडियल पे ऑन करके छोड़ देना है, गाड़ी रन नहीं करनी है। जैसे ही हम लोग नई गाड़ी लेते हैं दोस्तों, तो एक काम हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, गाड़ी को टेस्ट करना शुरू करते हैं कि गाड़ी में पावर कितनी है, ये चल कैसी रही है और उसका असर क्या होता है, गाड़ी को दबा करके हाई आरपीएम पे चलाना शुरू करते हैं। या तो जो नए यूज़र होते हैं या तो फिर आप किसी दोस्त को देते हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ी नई है, स्टार्ट है और दबा के हाई आरपीएम पे गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो आपका इंजन है, उस पे वियर एंड टियर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, इंजन पे स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि गाड़ी अभी तक आपकी रमी नहीं है, पूरी तरीके से खुल के हाईवे पे चली नहीं है, जिसका भुगतान आपको आने वाले समय में देना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप नई गाड़ी लें, तो उसको पहले 2000 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे ना चलाएँ, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेशन ना लें। तो कोशिश कीजिए कि जब आप सिटी ट्रैफ़िक में गाड़ी अपनी चला रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं करना कि जैसे गाड़ी ट्रैफ़िक पे आ गई, गाड़ी आपने रोक दिया, गाड़ी की स्पीड कम कर दी, गाड़ी पहले दूसरे गियर पे और ट्रैफ़िक से निकलते ही हाईवे पे जाते ही आप उस गाड़ी को दबा के चलाना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि गाड़ी के जो इंजन है, उसमें बहुत तरीके के कंपोनेंट्स हैं, वो रन करते हैं, ऑयल वगैरह है, स्पेशली ऑयल और कूलेंट, ये लगातार सर्कुलेट होता रहता है। जब गाड़ी आपकी ट्रैफ़िक में खड़ी रहती है, तो सर्कुलेशन उनका काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन जब आप एट सडन गाड़ी को एक्सेलेरेटर करते हैं और खींच के गाड़ी चलाते हैं, तो इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे जो इंजन की ड्यूरेबिलिटी है और जो लॉन्जेविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप ट्रैफ़िक से निकलिए, गाड़ी एकदम स्मूथ तरीके से ले जाइए। गाड़ी को अपने से आरपीएम इंक्रीज़ करने दीजिए, हार्श एक्सेलरेशन करके खुद से गाड़ी का जो होता है आरपीएम इंक्रीज़ करना, वो काम मत कीजिए। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो स्पेशली हमारे जैसे इंडियंस के लिए है, वो ये है कि हम लोगों की आदत होती है कि जैसे ही हमने गाड़ी ली, पहला काम क्या होता है, घर, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार इन सबको इकट्ठा करके हम लोग चल देते हैं ट्रिप पे। और ट्रिप भी ऐसी-वैसी नहीं है, अगर आप दिल्ली साइड के हैं या आप यूपी साइड के हैं, तो आपकी जो ट्रिप होगी ना, वो सीधे पहाड़ों पे होगी। तो लॉन्ग ट्रिप पे ज़्यादा लोगों को भर करके जाने से बिल्कुल बचिए आप। ऐसा मत कीजिए कि आपकी गाड़ी नई-नई आई है और आप उस पे 10-20 लोगों को बैठा करके सीधा-सीधा निकल गए। चलिए ठीक है, छोटी-मोटी ट्रिप पे 1-2 शहर की ट्रिप पे आप जा सकते हैं। स्पेशली ऐसी ट्रिप को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो हिली एरिया में हो, क्योंकि हिल पे क्या होता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या अनएक्सपीरियंस्ड हैं, बट मैंने ये खुद महसूस किया है कि इंजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इट मीन्स कि आपकी गाड़ी पहले दूसरे गियर से ज़्यादा चलेगी ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, गाड़ी नई-नई मिली और नई गाड़ी आते ही उसको लेके भगना शुरू कर देते हैं पहाड़ों की तरफ। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है, वो है अपनी गाड़ी को साफ़ करना। गाड़ी में क्या होता है, जो नीचे का आपका प्लेटफ़ॉर्म होता है, उसमें बहुत छोटे-छोटे वेंटिलेटेड छेद होते हैं। हर गाड़ी का मॉडल का तो नहीं पता, लेकिन इन जनरल मैक्सिमम सब में होते हैं। जिससे क्या होता है कि जो आपके कंपोनेंट्स वगैरह हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो ठंडी होती हैं, एयर का वेंटिलेशन होता है। तो ऐसे छेद जो हैं वो अगर दब जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उन उस चीज़ को बचने के लिए अपनी गाड़ी को साफ़ करके रखिए। अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ पे एक रबर की कोटिंग आती है, आप वो ज़रूर करा लीजिएगा। लेकिन अगर आप यूपी साइड से हैं, दिल्ली साइड से हैं, जहाँ पे समुद्र दूर-दूर तक नहीं है, तो हो सकता है आप कभी भी सर्विस सेंटर जाएँ, तो वहाँ पे आपसे लोग ये बोलें कि आप इस पे रबर की कोटिंग करवा लीजिए जाके, आपका इंजन जो है वो सही रहे। तो इस चीज़ को आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। बट मेक श्योर कि आपकी गाड़ी साफ-सुथरी हो, ऊपर से भी, नीचे से भी और अंदर-बाहर से भी। अब बारी आती है कि गाड़ी आपने ले ली और आप अपने हिसाब से क्या-क्या चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी गाड़ी जब ठंडी हो, बहुत ज़्यादा दूर ना गई हो, तो आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं कूलेंट। वो इंजन आप खोलेंगे तो वहीं पे आपको कूलेंट का नॉब रहता है, वो देख सकते हैं। ब्रेक ऑयल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी का इंजन ऑयल होता है, वो भी आप, ये 2-3 चीज़ें हैं, खोल के चेक कर सकते हैं। साथ में जो वाइपर फ्लूइड होता है, यानी कि वाइपर पे चलने वाला पानी,
उसको भी आप खुद से चेक करके अगर रिफ़िल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप अपने से करते हैं तो किसी भी तरीके का वारंटी और गारंटी का अवॉइड नहीं होता। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, वो है वार्निंग लाइट की। मैं आपको शो करता हूँ। जब भी आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी और आप सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स जो हैं वो जल चुकी हैं। इन सभी चीज़ों को वार्निंग लाइट कहा जाता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो जली हैं। जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ, ये सारी वार्निंग लाइट बारी-बारी से बंद हो जाएँगी। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड के बारे में तो सब बंद हो गई। राइट में आप देख सकते हैं कि ये सीट बेल्ट का है और एक ये है आपका हैंड ब्रेक का, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन इंजन यानी कि इस साइड की जितनी भी आपकी लाइट्स हैं, एक लाइट भी आपकी अगर जल रही है ना, तो बिना थोड़ा-सा भी टाइम अपना बर्बाद किए आपको तुरंत विज़िट करना है सर्विस सेंटर पे। और या तो अगर आपके यहाँ होम पे पिकअप की सर्विस है, जनरली सभी जगह पे होती है, तो आपको सर्विस सेंटर पे कॉल करके वहाँ से एक टेक्नीशियन को बुला लेना है और गाड़ी में दिखाना है कि क्या दिक्कत है। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से अपने हिसाब से कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता हो इनिशियल में ये ज़्यादा बड़ी चीज़ ना लगे, लेकिन जैसे ही आपका टाइम बीतेगा, इंजन तक आपका सीज़ हो सकता है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो होती है कि आपको क्या करना चाहिए जब भी आप गाड़ी नई-नई अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके भाग जाते हैं। अब आपकी गाड़ी स्टिल अगर 3000, 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर भी चल चुकी है, तो भी आपको ये चीज़ करना है, जिससे आपके इंजन की जो लाइफ़ है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों गाड़ी का इग्निशन ऑन है। जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ, आप देखेंगे जो आरपीएम है वो ऊपर गया और नीचे आ गया। अगर यही मेरी गाड़ी 4-5 घंटे खड़ी रहती या फिर 1-2 दिन तक खड़ी रहती, तो ये जो आरपीएम का जो आप मीटर देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट इतना रहता। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी का जो भी इंजन होता है उसमें कई तरीके के पंप्स होते हैं। जैसे आपका कूलेंट के लिए पंप हो गया, ब्रेक ऑयल के पंप्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंजन अच्छे से स्मूथली परफॉर्मेंस करे, इसलिए उसका एक आइडियल टेम्परेचर पे पहुंचना ज़रूरी होता है। तो जब भी आप गाड़ी को 1-2 मिनट तक अपने आइडियल पे रखते हैं और उसका आरपीएम इंक्रीज़ हुआ है, फिर नीचे लूज़ आ रहा है, तो ऐसे केस में होता क्या है कि आपकी गाड़ी आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करती है, जिससे जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो उस पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं पड़ता। तो मेक श्योर कि इस चीज़ को तो अगर आपकी गाड़ी 10, 20, 50 हज़ार किलोमीटर भी चल रही है तो भी फॉलो कीजिए, ताकि आपका जो इंजन की ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा दिन तक बनी रहे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए ऑटो एक्सक्लूसिव को फॉलो कीजिए और हमें सजेशन भी दीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा एफर्ट है कि इस चैनल को हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो करें। और बिल्कुल एक लेमैन के लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा मैं, जिनको गाड़ियों की कोई भी नॉलेज नहीं है और वो ठग जाते हैं इधर उधर जाके, वो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।